Hello everybody, in this video I'm going to talk about vocabulary. What is its importance, how can we learn words, and what are the various approaches that can be helpful in learning the words. All these things will get covered in this video. Okay, so let's start. Talking about its importance first, then let me tell you vocabulary is very important as far as any competitive exam is concerned. And let me tell you why, because there are being questions asked on vocabulary in the exams. Okay, but इन क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी बात होती है. वो क्या है कि अनलाइक अदर सेक्शंस ऑफ वर्बल एबिलिटी लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जम्बल्स और पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, राइट. बट वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते. ठीक है, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स देन क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स पॉजिटिव मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट. ठीक है, सो वाई नॉट टू लर्न फ्यू वर्ड्स. ठीक है, ऐसे हमको ज़रूरी वर्ड्स लर्न कर लें, अपनी वोकैब बिल्ड कर लें, सो दैट ये जो विद इन फ्यू सेकेंड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमें पॉजिटिव मार्क्स मिल सकते हैं, ये क्यों छोड़े हम अपॉर्चुनिटी, राइट. ठीक है, तो अब बात आती है ना, बिग क्वेश्चन कम्स इज हाउ कैन वी लर्न. ठीक है, कैसे वोकैब बिल्ड करी जाए अपनी. ठीक है, इसका एक ही आंसर है, वह ये है read. The more you read, the more your vocabulary will build. Getting my point? ठीक है, हम क्या पढ़ सकते हैं? You can read novels, you can read newspaper, you can read articles or any stuff. ठीक है, जिससे आपकी vocab build होगी. क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम डेफिनेटली ये होता है कि हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिनकी मीनिंग हमें नहीं पता है, which are not known to us. ठीक है, वॉट वी नीड टू डू इज़ अंडरलाइन दोज वर्ड्स, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स. हम क्या करेंगे, हमारी एक सेपरेट वोकैबुलरी का नोट्स बनाएंगे जिनमें हम वो वर्ड लिखेंगे, उनके मीनिंग लिखेंगे, प्लस उनके 2 यूजेजेस लिखेंगे. तो इससे क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ही वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, और जब वो वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे तो हमें याद आएगा, हाँ आई हैव सीन दिस वर्ड, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है. सो यू विल कीप ऑन रिवाइजिंग दोज वर्ड्स एंड फाइंडिंग न्यू वर्ड्स. सी, learning vocabulary is a continuous process. ठीक है, it will not happen that some fine day you wake up and you start learning those words through some any vocabulary book. ठीक है, आपने उठाई और you start रट्टाफिकेशन. Nothing will happen. ठीक है, रटने से आपको आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, एग्जाम तक तो पक्का याद नहीं रहेगा. ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैसे याद रखेंगे हम वर्ड्स. ठीक है मैम, आपने बोला कि रीड करो, नए वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी अपनी सेपरेट नोट्स बनाओ. वर्ड्स तो मिल गए, मीनिंग मिल गए, बट याद कैसे होंगे. देयर आर 2 अप्रोचेस, ठीक है, दैट कैन बी हेल्पफुल इन लर्निंग द वर्ड्स. इनफैक्ट आई शुड से इन रिमेंबरिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. ओके, what are those approaches? Let's see. The first approach is learning words through association. Okay, and second approach is root words approach. Talking about the first approach, यहाँ क्या करना है हमें. ठीक है, हम जब भी कोई वर्ड पढ़ रहे हैं जिसका मीनिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उसे किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करें. ट्राई टू रिलेट और एसोसिएट दैट वर्ड विद सम और द अदर थिंग, विद सम इंसिडेंट्स और एनी पर्सन और एनीथिंग. ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये वर्ड इससे रिलेट था, ये इसका ये मीनिंग है. ठीक है, जनरली व्हाट हैपन्स, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे, कि जिसमें एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दिया है जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स हैं. ठीक है, और इन ऑप्शंस यू नीड टू चूज दैट ऑप्शन जिसके वर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएटली फिट हो जाए. तो बेसिकली वहाँ हमें क्या करना है, हमें वो सेंटेंस पढ़ते हुए उस किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ वर्ड यूज़ होगा वो निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. या सिनोनिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है, सिमिलर डिसिमिलर वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑड वन आउट फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है. इन ऑल दीज केसेस, ठीक है, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग. ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, क्या है, मोर और लेस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, इफ़ दिस इज़ नोन टू यू, दैट इज़ मोर देन इनफ. You are able to answer the question based on vocab. Okay, so through this words through association, what we can do is we can relate words with some or the other thing or some personality or anyone. Okay,
Now, how can we do this? I'll explain you later in this video only. Okay. Talking about the second approach, root words approach. Root words approach, कोई भी word जो अगर हमें उसका origin पता चल जाए, यानी कि उसका root word पता चल जाए, पर अगर हमें उस root word का meaning पता है, then we are able to remember the meaning of that word itself. ठीक है, कैसे याद रहेगा? अगर हमें रूट वर्ड का मीनिंग पता है, अगर कोई भी हमें वर्ड मिलता है तो अगर हम उसमें रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो then we are somehow able to relate the meaning of that word. Right? Are you getting my point? ठीक है, क्या कैसे रूट वर्ड से निकालेंगे, क्या करेंगे, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग वीडियो. तो ठीक है, बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज वर्ड्स थ्रू एसोसिएशन. Okay, let's see few words and try to relate those words with something. Okay, now the first word is scapegoat. ठीक है, स्केपगोट मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन या ग्रुप जिसके ऊपर सारे ऑफेंस का या किसी भी रॉन्ग डूइंग का, ठीक है, मिसबिहेव का ब्लेम उसके ऊपर डाल देना. दैट इज स्केपगोट. ठीक है, लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया है बाइबल से. बाइबल में ऐसा कहा गया है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ क्या करती थी कि वो एक गोट को, जिसको स्केप गोट बोलते थे, क्या करते थे कि रिचुअली इस तरह से एक प्रोसेस कंडक्ट करते थे कि जिससे उसके ऊपर सारी कम्युनिटी का सिन जो है वो हमने डाल दिया है. ठीक है, और फिर उस गोट को डेजर्ट में भेज दिया जाता है. ठीक है, छोड़ दिया जाता है, ताकि ये माना जाता है कि इस पूरी कम्युनिटी का जो सिन है वो उस गोट के ऊपर वो लेकर दूर हो गई है. नाउ दिस कम्युनिटी इज़ फ्री फ्रॉम सिंस. ठीक है, तो बेसिकली उस गोट को क्या करा है? बलि का बकरा बना दिया है. उसने सबका भार, सबका सिन उठाकर उसको सफ़र करने के लिए छोड़ दिया है. सो दैट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केपगोट, कि जब कोई पर्सन और अ ग्रुप इज़ मेड टू सफ़र, ठीक है, इज़ मेड टू बेयर द ब्लेम ऑफ all the people, then that person is called as scapegoat. Are we clear on this? Okay, let's move on to the next word. Next word is fugitive. Okay, एक पर्सन शो किया है मैंने यहाँ पर. फ्यूजिटिव को एक पर्सनालिटी से रिलेट करा है. हु इज़ दिस पर्सन? विजय माल्या, राइट. देन व्हाई एम आई कॉलिंग हिम फ्यूजिटिव? इनफैक्ट ही इज़ अ फ्यूजिटिव. क्यों? ऐसा क्या हिस्ट्री है विजय माल्या की जिससे मैं उन्हें फ्यूजिटिव कह रही हूँ? ओके, अगर मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ, ठीक है, उससे आप गेस करिए कि व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ फ्यूजिटिव. विजय माल्या हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बाय पीएमएलए कोर्ट. विजय माल्या का हिस्ट्री क्या है? काफ़ी सारा उनके ऊपर लोन है, कर्जा है, उसके साथ वो ही हैज़ रन अवे, राइट. यही किया है उन्होंने. ही इज़ एन एस्केपी. ठीक है, भाग गए हैं वो. ठीक है, ही इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ, राइट. सो फ्यूजिटिव इज़ नथिंग बट एन एस्केपी. ठीक है, अ पर्सन हु इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ और हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी इज़ नोन एज फ्यूजिटिव. So fugitive, Vijay Mallya. We can relate this word with this person. Now you are able to understand it and remember it. Okay, move on to the next word. Next word is effeminate. Effeminate मतलब, this word is actually related to the man. ठीक है, मैन जब एक ऐसा करेक्टरिस्टिक शो करता है या इन हिज बिहेवियर और फिजिकली, ठीक है, और थ्रू हिज बॉडी जेस्चर्स और थ्रू हिज वॉइस, जो कि सिमिलर टू दी विमेन होता है. ठीक है, फीमेल होता है, जो कि फेमिनाइन लुक देता है, तो उसे हम कहते हैं एफेमिनेट. लाइक नोज रिंग. ठीक है, मैन वेयरिंग नोज रिंग और द ईयर रिंग इज कंसिडर्ड एज एफेमिनेट बाय मैनी पीपल. ठीक है, एफेमिनेट फेमिनेट, फेमिनेट फीमेल, फेमिनाइन. ठीक है, यहाँ से बना है ये वर्ड एफेमिनेट. क्लियर है सभी को? ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज फुलमिनेट. फुलमिनेट मतलब किसी भी चीज़ का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना और उसे प्रोटेस्ट करना. ठीक है, लाइक जैसे ही CANRC एक्ट आया, ठीक है, सो मैनी पीपल बिगेन टू फुलमिनेट ओवर दैट एक्ट. ठीक है, मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग अपोज करना चालू कर दिया, प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया.
ठीक है. Certain exclusion is known as fulminate, or you can say taking a strong stance for something and protesting against it is fulminate. Clear है? Okay, let's move on to the next word. Okay, next word is disdain. Disdain मतलब feeling that someone is not worthy of respect. ठीक है, is disdain. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल्स हैव मैसिव डिस्डेन फॉर द लॉ. मतलब क्रिमिनल्स ही मानते हैं देयर इज नो नीड टू रिस्पेक्ट लॉ. ठीक है. या अनदर एग्जाम्पल विच आई हैव शोन, विच आई हैव रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प. क्या है ये कि एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसमें ये हेडलाइन थी. ठीक है. क्या कि ग्लोबल सर्वे फाइंड्स परसिस्टेंट रिस्पेक्ट फॉर यूएस, वाई डिस्डेन फॉर ट्रम्प. ठीक है. मतलब लोगों को के लिए यूएस को लेकर अपने मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है, बट नॉट फॉर द ट्रम्प. पीपल डू नॉट कंसिडर ट्रम्प टू बी वर्दी ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट. ठीक है. सो वाइड डिस्डेन फॉर ट्रम्प. Are we clear on this? How we can relate words through association, and we can remember the words, by relating those words with some or the other thing. Here we have related words with the famous person, with any incidents. Okay, so through this what I'm trying to tell you is you can remember the words. The only need is you need to relate those words with some or the other thing. In this way you are able to remember those words for a long time, in fact forever. Okay, I hope through this video you have got some confidence of learning the vocab for your competitive exam. Okay, thank you.